हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी शेयर के ऊपर। देखो, अभी कुछ दिनों से ये जो शेयर है ये काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा रही है। लगातार सर्किट पे सर्किट लग रही है, यहाँ पर लोअर सर्किट लग रही है। तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं ये अभी हम समझेंगे, और ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करने चाहिए, बाई, होल्ड या फिर सेल, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें अभी यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होंगी, तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर कोई भी एडवाइस मत समझना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो स्टॉक है ये एक स्मॉल कैप की स्टॉक है, रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है, और यहाँ पर इन्वेस्टर्स को अभी तक रिटर्न्स भी एकदम भर भर के मिले हैं। बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पर लोगों ने कमाए हैं। ये जो स्टॉक है ये कुछ टाइम पहले ऑल टाइम हाई के लेवल पर पहुंची हुई थी, लगभग 2100 के लेवल पर। मैंने बताया भी था कि ऑल टाइम हाई के लेवल पर कोई भी स्टॉक को बाय नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देखो, कोई भी शेयर हो ऑल टाइम हाई पर अगर बाय करते हो तो वहाँ से नुकसान होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करो एक डिस्काउंटेड प्राइस में, तो आप कहीं ना कहीं अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, तो डिस्काउंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम गिरावट के पीछे रीजंस की बात करेंगे कि गिरावट यहाँ पर क्यों आई है, क्यों लगातार यहाँ पर हमें सर्किट पे सर्किट देखने को मिल रही है। ठीक है, देखो गिरावट आई है इनकी Q4 रिजल्ट की वजह से। देखो Q4 की जो रिजल्ट है ये कुछ खास मतलब खराब भी नहीं थी जितनी ज़्यादा ये गिर रही है। ठीक है, जो रिजल्ट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी वीक रिजल्ट थी। बस इसके वजह से यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पर 2 दिन से लगातार 5% की लोअर सर्किट लग रही है, और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। अगर यहाँ पर हम क्वांटिटी देखें तो फिलहाल की यहाँ पर बात करें तो लगभग 8 लाख यहाँ पर सेलिंग की क्वांटिटी यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, बाइंग के अंदर देख सकते हो एकदम सन्नाटा है, तो बहुत ही ज़्यादा सेलिंग चल रही है। इस Q4 की रिजल्ट के बाद यहाँ पर 5% की अपर सर्किट लग रही है। अब देखो, कोई बंदा यहाँ पर फोमो में आकर अगर बाय कर लिया होगा, 1 मिनट इसको मैं जूम कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर अगर कोई बाय कर लिया होगा फोमो में आकर, तो वहाँ से देखो अभी लगभग 10% तक ये गिर चुकी है। तो ऐसे में वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया होगा कि भाई मैं खरीदा और गिर गया शेयर। तो ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है कि जब शेयर बढ़ रही होती है तब लोग इन्वेस्ट करते हैं, और जब गिर रही होती है तब लोग बेचना चाहते हैं। ठीक है, लॉस बुक करना चाहते हैं। वैसे अभी अगर आप खरीद कर रखे हो और बेचना चाहोगे तो बेच भी नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि लोअर सर्किट लग रही है, और जब खरीदना चाहोगे तो अपर सर्किट देखने को मिलेगी, तो आप खरीद नहीं पाओगे। इस प्रकार की कंपनियों में अक्सर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जब आप खरीदना चाहोगे तो खरीद नहीं पाओगे, और जब बेचना चाहोगे तो बेच नहीं पाओगे। ठीक है, चलो वो तो बात की बात है। यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट हमने किया है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, तो यहाँ से अगर 10% गिर चुकी है तो ये वाला जो प्राइस है, ठीक है, ये वाला जो प्राइस है ये मुझे और भी ज़्यादा पसंद आनी चाहिए इसके मामले में देखा जाए तो। ठीक है, इसके मुकाबले में ये प्राइस मुझे और भी ज़्यादा बेटर लगनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, और भी ऐड ऑन करूँगा। ठीक है, सो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है। ठीक है, मैं अपनी बता रहा हूँ स्ट्रेटजी। ठीक है, जो मैं करता हूँ। देखो, अगर कोई भी स्टॉक के अंदर अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और वो स्टॉक पर मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है, तभी मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करूँगा। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो भी शेयर प्राइस पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया वहाँ से अगर 10% गिर जाती है, 20% गिर जाती है, कोई भी एक्सटर्नल रीजंस की वजह से, या फिर कंपनी की जैसे Q4 की रिजल्ट इनकी आई है, कोई भी कंपनी के अंदर जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया उनकी रिजल्ट भी थोड़ी बहुत वीक आ जाती है, तो स्टॉक के अंदर करेक्शन आएगी, तो मेरा जो शेयर है वो लगभग 10% 20% गिर गया, तो मैं वहाँ पर भी खरीदूंगा। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटेजी होगी। वो जो प्राइस है वो मुझे और भी ज़्यादा पसंद आनी चाहिए पहले वाले के मुकाबले में। ठीक है, तो इस सोच के साथ चलना चाहिए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हैं 2 साल 5 साल के लिए, और 3 महीने 4 महीने 6 महीने में शेयर में करेक्शन आती है, तो ऐसे में घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसी सोच होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ पर अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो, अभी कुछ खास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, अभी इस प्राइस पे है लगभग। ठीक है, 1900 के प्राइस पे, जो कि यहाँ से कुछ खास डिस्काउंट नहीं है, 9-10% की डिस्काउंट हो गई। ठीक है,
और यहाँ पर अगर ये जो सपोर्ट है 1900 की, इसके नीचे अगर आती है, कल यहाँ पर देखते हैं, कल भी लोअर सर्किट लगेगी तो इसके नीचे आ जाएगी। फिर अगर कुछ दिन तक और लोअर सर्किट लगे रह गई तो फिर इस सपोर्ट तक आ सकती है 1600 के लेवल तक। तो 1600 का जो लेवल होगा वो यहाँ से लगभग 23 से 24% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फर्स्ट किस्त लगाने के लिए एक मेरे हिसाब से एक अच्छा प्राइस होगा। तो यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट किस्त लगा दूंगा, बल्क में बाई नहीं करूंगा, छोटी सी अमाउंट लगाऊंगा। अगर यहाँ से भी थोड़ी सी करेक्शन आ जाती है इस लेवल तक, 1200 के लेवल तक, तो यहाँ पर मैं सेकेंड किस्त लगाऊंगा। इस प्रकार से यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। एक साथ बल्क में बाइंग नहीं करता हूँ। साथ ही साथ एक चीज़ और कि ये जो कंपनी है ये स्मॉल कैप की कंपनी है, रिस्की है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाऊँगा, ठीक है। पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा ही दूंगा इसे, ज़्यादा वेटेज नहीं दूंगा, नहीं तो मेरा जो पोर्टफोलियो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। इस प्रकार से मैं करूँगा इसके अंदर, ठीक है। और बाकी यहाँ पर अगर मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे ये सब करेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने चाहिए, ऊपर से और मैं ऐड ऑन करूँगा, ठीक है। और जो लोग सेल करना चाहते हैं अभी तो सेल नहीं कर पाएंगे, तो सेल करने के लिए जब यहाँ पर सर्किट हटेगी तभी आप सेल करोगे, ठीक है। और सर्किट जब हटेगी तब उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गिरी हुई हो जाएगी, मतलब गिरी हुई प्राइस पर आपको फिर सेल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी अगर आपको सेल करना है तो सेल कर सकते हो, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैं आपको सेल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सेल करना चाहते हो, यहाँ से निकलना चाहते हो, तो जब सर्किट हटेगी तब आप सेल करके निकल सकते हो। सो ये रही हमारी आज की वीडियो केपीआई ग्रीन एनर्जी शेयर के ऊपर। और अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया इस स्टॉक से रिलेटेड। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को जरूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।